तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर शुरू दिन हमें भर्ती करता है तो इलाज भी तगड़ा देता है, जांचें भी बहुत करवा, जा एक्सरा करवाओ, जा जांच करवाओ, बा जांच करवाओ, ते जा दवाई ले आओ, जा नील जा बाटल। अच्छा जोन बीमार है वो तो सुख से लेटो, पर जोन संगे फंस जाए वो की तो हालत खराब कर दे डॉक्टर। अतना को मेडिकल है और दूर भाई, एक संगे गोली नहीं लिखे, एक लिया दौड़ के अब जा ले आओ, जाए इमरजेंसी में इंजेक्शन चाहे, फिर वो पागलों वहां दौड़ है। पर धीरे धीरे दवाई कम हो जाती है, धीरे धीरे दवाई का डोज कम हो जाता है। अच्छा उतनी जांचें भी नहीं हो जितनी पहले दिन होते हैं। और जिस दिन छुट्टी होने लगती है तो डॉक्टर मरीज को बुलाता है और कहते सुनो वैसे तो तुम ठीक हो गए पर अब पूरे ठीक नहीं भाई, ठीक तो तुम हो गए पर पूरे ठीक नहीं है। मरीज बोलो फिर, बोले बीच बीच में दिखाते रहियो और घरे जाके अनाप शनाप खाइयो ने, परहेज करियो, अब बीच बीच में हमें दिखाते रहियो। बोले दवाई, डॉक्टर बोलो और तो सब दवाई बंद, पर एक गोली अब तुम्हारी परमानेंट हो गई, बात तो तुम्हें परमानेंट लेना ही पर है, वो के बिना काम नहीं चला। ऐसा ही है जब हमारी कथा, जब शुरू दिन आदमी हम पहले दिन आए और 2-3 दिन तो मंच पे ऐसे ही कहते हैं अच्छी खरी खरी, ऐसे शुरू में जांचें कर दी करने पर जब तो हम कंट्रोल कर पाए रोग को, पर धीरे 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 जैसे डॉक्टर दवाई बंद कर दे कम, ऐसे ही हम भी फिर कड़मी बातें आखिरी आखिरी में उतार के कम कर दे, क्योंकि हमें लगन लगत के अब आराम लग गओ, 2-3 दिन के डोज में आराम लग रहा है। आज हम भी यहां से आपकी छुट्टी कर रहे हैं, पर तुम्हारे भी अब पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। छुट्टी तो आज हम करें दे रहे, पर बीच बीच में दिखाते रहियो, जहां जहां कथा हो तो जात रहियो, बिल्कुल ठीक नहीं हो गए तुम्हारे तो बीच बीच में दिखाते रहियो। और जैसे डॉक्टर एक गोली परमानेंट बांधा थे, ऐसी हम भी तुम्हारी एक गोली परमानेंट बांध रहे, और जब नो बांध रहे जो नो सांस चले, और उस गोली का नाम है राम नाम की गोली, ये अब तुम्हें जीवन भर को बंध गई है, एक हो तो खाता ही रहियो, लेता ही रहियो राम नाम। कृष्ण नाम की गोली जीवन भर लेते रहना, शिव नाम की गोली जीवन भर लेते रहना, बीच बीच में दिखाते रहना। और अभी मिश्रा जी ने, माननीय विधायक जी ने और बहुत नगर परिषद अध्यक्ष महोदय जी ने परसों कहा था, तो ए बार को शिविर तो होगा पूर्ण, हमारे 7 दिन को शिविर है तो कैंप लगो तो कैंप। अगर ठाकुर जी ने शरीर को सुरक्षित रखा, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कल बचेगा कि नहीं बचेगा, पर अगर ठाकुर जी इस शरीर में बैठे रहे तो अगले श्रावण के महीने में बड़ा मलहरा में फिर कैंप लगेगा। और इस बार लगा है शिव पुराण के माध्यम से, अगली बार लगेगा राम कथा के माध्यम से, क्योंकि इस बार राम जी ने शिव महापुराण सुन लिया और वह बड़ा मलहरा है तो काम बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा मलहरा वाले अगली बार सब लोग मिलकर खुद कथा तो सुनेंगे, पर भगवान शंकर को यजमान बना के राम कथा सुनेंगे। अगली बार शिव जी यजमान होंगे। आज आप लोगों की छुट्टी हो रही है, इन 7 दिन में विधायक जी ने तो पूरे क्षेत्र की तरफ से माफी मांग ली कि हमारे कार्यकर्ताओं से, डॉक्टर साहब से, असाठी जी से कोई से गलती भाई हो, अब हमें भी मांगने पर हम मांगे ने। इन 7 दिन में अगर हमारी कोनो बात तुम्हें चुभ गई होए, अब तो चुभ ही हुई गारंटी है, कैसे हम बोलते ही ऐसे हैं। अगर हमारी कोनो बात तुम्हें 7 दिन में खराब लग गई होए तो हम माफी नहीं मांग रहे, सुधर जज्जो, बिल्कुल माफी को काम नहीं है मंच से, सुधर जाइयो, जो गलती कर रहे हो वे बंद कर दियो, और खराब लग जाए तो अगली साल को संकल्प भाई कैंसल, माफी नहीं मांग, जो काम बिल्कुल ने कहा। क्योंकि कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, कथा मानवता के लिए होती है। ये व्यास गद्दी किसी व्यक्ति विशेष पे चोट नहीं करती है, ये व्यास गद्दी वहां चोट करती है जहां पर कोई ना कोई कमी नजर आती है।
हमें जहां जहां समाज में कमी नजर आती है तो ये व्यास गद्दी बेबाक होकर के बोलती है। और मैं जितने भी कथा व्यास हैं दुनिया के, उन सबके चरणों में ये सिर रख के निवेदन करूंगा कि व्यास गद्दी कभी किसी नेता के दबाव में ना बोले, किसी धनवान के दबाव में ना बोले, किसी पॉलिटिशियन के दबाव में ना बोले। ये व्यास गद्दी वो बोले जो सही हो। जिस दिन ये व्यास गद्दी मुंह देख के कथा कहना बंद कर दे, उसी दिन सुधार हो जाएगा, उसी दिन सुधार हो जाएगा। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होए बैग ही नाश। झूठ का बाजार तो पूरे संसार में फैल चुका है, पर यहां से सत्य निकलना चाहिए। तो जो आप में गलतियां हो उनको सुधारने की कोशिश करना। बस गोली को ध्यान रखियो कि तुम्हें रामकृष्ण की गोली खाने। शास्त्र यहां तक कहता है 3 लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए, वो घर छोड़ देना चाहिए, वो परिवार छोड़ देना चाहिए, वो सगा संबंधी छोड़ देना चाहिए। 3 लोग कौन? सबसे पहले साधु, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण और तीसरे नंबर पे वैष्णव। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। वैष्णव वो है जो भगवान का है। और वैष्णव ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है, वैष्णव वैश्य भी हो सकता है, और वैष्णव कनिष्ठ भी हो सकता है। वैष्णव कोई भी बन सकता है, भगवान का कोई भी बन जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन के हमारे जो भी भगत हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, जो व्यवस्था आपने इस तरफ बड़ी प्यारी बना दी, लोगों को पाइप से नीचे बिठा दिया, थोड़ा सा कष्ट आप लोगों की जल्दी मान जाते हैं लोग, तो इस तरफ भी अगर ऐसे ही बैठा दो पीछे तक माताएं बैठ जाएंगी। इस तरफ भी जो पाइप पे माताएं बैठी हैं वो नीचे बैठ जाओ तो पीछे तक देखो, यहां बहुत दूर तक लोगों को बैठने की व्यवस्था बन गई। मैं देख रहा था हमारे पुलिस के नौजवानों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी। इस तरफ भी बन जाए तो निवेदन कर रहा हूं कि वैष्णव कोई भी हो सकता है, वैष्णव कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अपना हाथ देखो, इसमें 4 उंगलियां हैं। ये कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और कनिष्ठ। ये 4 वर्ण हैं, पर ये अंगूठा अलग है। ये कौन है? बोले ये वैष्णव है। ब्राह्मण भी अंगूठे से, माने ये उंगली भी अंगूठे से मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी, पर ये एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगी। मिला दो, अगर मिल जाए तो सीधी मिलाओ। इनको मिला के बताओ सीधी करके, दोनों उंगलियों को मोड़ के। तो भगवान का भक्त ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और कनिष्ठ भी हो सकता है। भगवान के लिए जात पात का कोई बंधन नहीं है, जात पात का कोई बंधन नहीं। भगवान का पता नहीं किस पे रीझ जाए। संत श्री रैदास जी गंगा के किनारे बैठते थे। काशी के राजा का भोग उनके पंडित जी रोज गंगा जी को लगाने जाते थे। माघ की पूर्णिमा पड़ी, अब जब रोज पंडित जी निकलते थे तो रैदास जी से अच्छी पहचान भी हो गई। तो पंडित जी बोले कि रैदास जी आप स्नान करने नहीं गए? रैदास जी बोले देखो महाराज, ऐसा है, हम हैं छोटी जाति के और हम जाते हैं स्नान करने तो लोग अगल बगल होते, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को परेशानी हो, तो हम तो 4 बजे के पहले स्नान कराते हैं। पंडित जी बोले पर आज माघ की पूर्णिमा है, हम जा रहे हैं, कुछ भेंट रखनी हो तो रख दो। रैदास जी ने केला दे दिया कि गंगा जी को दे आना। अब पंडित जी ने जेब में डाला केला। अब पंडित जी ने विचार किया कि जहां 56 भोग गंगा जी को राजा ने आज पहुंचाए, उते केला थोड़ी गंगा जी के हैं। 56 भोग का भोग लगाया और जैसे ही पंडित जी लौटे आवाज आई, पंडित जी कुछ भूल रहे हो। पंडित जी ने देखा वहां घाट पे कोई नहीं है। आवाज कहां से आई? फिर आवाज आई, पंडित जी कुछ भूल रहे हो। और पंडित जी को याद आ गई, तुरंत जेब में से केला निकाला। हाँ मां, रैदास जी ने भोग लगाने के लिए दिया था। गंगा जी में फेंक दिया। पंडित जी फिर मुड़े, आवाज आई, पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ। गंगा जी में से एक हाथ निकलो, बड़ा प्यारा सोने का कंगन था। कहा ये हमारे भगत रैदास को दे देना। पंडित जी ने विचार करो कि रैदास जी को जो का पता कि तो गंगा जी ने केरा खा लो, और का पता के
सोने को कंगन दो। और पंडिताइन भी बहुत समय से लगी थी, हमारी तो गुंजाइश है नहीं है, सो जो वही को दे दें। अब रैदास को तो गंगा बता दिया जा रहे हैं। पंडित जी ने वो कंगन अपनी पंडिताइन को दे दिया। अब महिलाएं कोई जेवर बनवाएं और पहने ना, ये तो संभव है ही नहीं। एक डुकरिया ने बनवाई रे अंगूठी, सो पैर के भाई 8-10 घरे गई, सो को ने पूछी ने कि जीजा कबे बनवा ली, सोने आके घर में आगी धर दी। अब गांव भर के जुड़े सो के भाई इतने आगी बुझाओ, इतने पानी डालो, एक बाल्टी ते डालो, जबा दो सो घर भर गओ। से एक जनी कहलें का जीजा अंगूठी कबे बनवा ली? अरे बोले लोग हरिया लगे पहले पूछ लेती तो घर में लोग हरिया धरते ही काय है। पंडिताइन ने वो कंगन पहना। बात सिर्फ मैं भाव की कह रहा हूं। पंडिताइन की दोस्ती थी गांव की सेठानी से। सेठानी ने विचार किया कि मैं नगर सेठानी और ये ब्राह्मण की पत्नी इतना महंगा कंगन पहने हैं, वो मेरे पास है नहीं। सेठ से बोली कि कंगन चाहिए वो हमें। सेठ ने पंडित जी को बुला, बोले पंडित जी 10,000 रुपया ले लो और वो कंगन हमें दे दो। पंडित जी बोले यार एक तो कहूं धर दाओ है, मिल नहीं रहा आए ये कैले अभी एक तो हाथ। 10,000 में वो कंगन बेचा। सेठानी की दोस्ती थी रानी से। सेठानी की दोस्ती रानी से थी। रानी ने सोची कि बताओ हम रानी अजय सेठानी तो नो महंगो कंगन पहने के कहां से आओ। राजा से कही कि हमें कंगन चाहिए। राजा ने सेठ को बुलाया, बोले सेठ वो कंगन लाओ। अब सेठ तो घबरा गओ, एक कंगन लेके पहुंचे, बोले एक कहां है? सेठ बोलो धर दाओ है, मिल नहीं रहो। राजा ने कही ले आ रहा है सीधे सीधे कि नहीं ना हम बताएं। तो कहने लगो राजा साहब सांची जाया है कि हमें तुम्हारे पंडित जी ने दाओ तो हम आओ नोई। राजा ने पंडित जी से कही पंडित जी एक कंगन कहां है? बोले महाराज कहूं धर दाओ है, मिल नहीं रहो, एक कथा में मिले थे हमें दान में। राजा बोले कि कल शाम तक कंगन लेके आ जाइयो ना उल्टे लटकवा दीजिए। अब पंडित जी की नींद ने लगी। सवेरे सवेरे पहुंचे रैदास के। बोले भैया रैदास, बोले क्या है? बोले एक केरा दे दे। रैदास जी बोले केरा को का करने? बोले रे रैदास सांची बताएं, अब चाहे हमें पाप लगो हुए, तुमने वो दिन हमें केला दाओ तो सुगंगा जी ने कंगन दाओ तो अरे का करे, मैं लोभी आदमी, मन बुद्धि खराब हो गई। अब तुम्हें जो दंड देने हो सो दे दे। मनु राजा ने कही है कि एक कंगन और ले आओ ना कल उल्टे लटका दे। रैदास जी बोले पंडित जी अरे चलो ठीक है जो भाव सो भाव, पर जरूरी नहीं है कि गंगा जी को जब केरा दे हो जब वहीं कंगन दे हैं। बोले फिर? बोले मन भर शुद्ध होए। पंडित जी बोले अच्छा मन शुद्ध हो जाए तो आ जाए गंगा। केवट बोले महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जो रैदास ने हाथ जोड़े के मां ब्राह्मण देवता हैं, गलती हो गई सो हो गई, पर एक कंगन दे दे, हमारे मित्र आए के प्राण बचा ले तुम तो अब राजा से। और जो इतना रैदास जी ने कहा तो कठौते में से गंगा प्रकट हो गई और एक कंगन निकल के आ गया। और जैसे ही गंगा प्रकट हुई थोड़ी देर बाद रैदास जी जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगे। गंगा मैया ने कहा रैदास क्यों रो रहे हो? रैदास जी बोले मां जल्दी जल्दी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले का? बोले हमने तुम्हें वो कठोता में बुला लो जिसमें हम मारो चामरो गलाते, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कठोता में तुम्हें बुलाएं, वो में तो हम जूतों को चामरो गलाते। गंगा बोली बेटा रैदास अंतर ज्यादा नहीं है, तुम इतने मरो चामरो गला रहे और आदमी गंगा जी में जाकर जिंदा चामरो गला रहा हो, गला तो चामरो ही रहो, जो चामरो ही नहीं जो अपन गला भी नहीं जाते गंगा जी में, डुबो के घर भाग जाए। बेटा तुम कठोते में मरा हुआ चमड़ा गलाते हो, वो लोग वहां जाके जिंदा चमड़ा गलाते हैं, पर अंतर है बेटा रैदास, तुम जो मरा हुआ चमड़ा इस कठोते में गलाते हो और जब यहां से निकालते हो तो जूता बनाते हो, वो दूसरों के कांटे बचाता है। और आदमी गंगा जी में जाके जिंदा चामड़ो गला के लौट के दूसरे को कांटे बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? तो बात हम ये कह रहे हैं भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं प्यारे, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो 3 लोगों की मैं चर्चा कर रहा था, साधु, ब्राह्मण और वैष्णव। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो। 3 लोग उतने जाओ, कहां?
मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रहत हुए उते को कपड़ा धोबे वारो रेन लगे तो भूखो ने मार जाए। अच्छा बताओ, अंधरों के गांव में को चश्मा की दुकान खोल लेवे चल है, पूरे गांव के अंधरा है का कर चश्मा को। चलो टकलों के गांव में को सैलून खोल के बेच जाए, भूखों ने मर जाए। ऐसे ही जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो, जो भगवान का नाम ना लेता हो, उसको छोड़ने में ही फायदा है। अब एक लिस्ट देखना आप लोग। माता को छोड़ने में पाप, पिता को छोड़ने में पाप, भैया को छोड़वे में पाप, पति को छोड़वे में पाप, पुत्र को छोड़वे में पाप, बाप को छोड़वे में पाप। अब हम एक लिस्ट दे रहे हैं, बता जो इनको पाप लगो। विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो, का विभीषण को पाप लगो। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो, पाप लगो। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो, पाप लगो। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो, पाप लगो। आत्मदेव ने धुंधकारी जैसो बेटा छोड़ दो, पाप लगो। यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण ने गुणनिधि नाम के पुत्र को छोड़ दो, पाप लगो। अब मेन बात सुनो, भरत ने कैकई जैसी मतारी छोड़ दी, पाप लगो। भरत का नाम आया है तो एक भाव तो मन में आ ही गया है। बाकी अगर आपको टाइम मिल जाए तो अभी मेरे 2 दिन के प्रवचन यूट्यूब पे जरूर सुन लियो। अभी इसी कथा के पहले मैं 2 दिन चित्रकूट गया था भारत चरित्र सुनाने के लिए, और ये मेरे माता पिता या गुरुदेव का आशीर्वाद है विधायक जी। चित्रकूट के 7 अखाड़े हैं, 7 पीठ हैं चित्रकूट में, जो 7 महात्माओं के अखाड़े हैं 7। उन 7 अखाड़ों के महात्माओं ने, जबकि चित्रकूट तो विद्वानों का गढ़ है, पर उन सब संतों के चरणों ने कृपा करके मुझे 2 दिन के लिए भारत चरित्र सुनने को बुलाया। यहां से 2 दिन के लिए मुझे बुलाया और मैंने 2 दिन हनुमान जी की कृपा से 2 दिन चरित्र बोला उन सब संतों के बीच में बैठ के। यूट्यूब पे डला है इसी कथा के पहले। पर अब एक बात मन में आ गई है तो कह दें, फिर आगे चलते हैं। जब 14 साल बाद राम जी लौटकर आए अयोध्या, तो पूरी अयोध्या राम जी के स्वागत में बाहर खड़ी है। राम जी सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, माता कैकई के पास गए। और जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं वो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले राम जी ने माता कैकई के चरणों में प्रणाम किया। कैकई ने ऊपर को नजर उठाई। 14 साल हो गए, कैकई मुंह नहीं बोली है किसी से। जिस दिन से चित्रकूट से लौट के आई थी और चुपचाप घर के दरवाजे बैठी थी, किसी ने कैकई से कहा तुम बोलती क्यों नहीं? कैकई बोली मैं बोलने लायक बची कहां हूं। मेरी हालत यह हो गई है कि जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने त्याग दिया। राम ने सबसे ज्यादा हमें चाहा तो मैंने राम को त्याग दिया, और मैंने सबसे ज्यादा जिसको चाहा उसने मुझे त्याग दिया। मैंने भरत को सबसे ज्यादा चाहा था तो भरत ने मुझे त्याग दिया। राम ने माता कैकई को प्रणाम किया। कैकई के मुंह से शब्द निकले, आ गए राघव? हां मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। कैकई ने कहा राम मुझे मां मत कहो। क्यों? बोले मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं, मुझसे बड़ी पापिन नारी आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुई। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? हम पूरे कार्यकर्ता बाहर कर दें, अब बंजवन जी तुम्हारे कुर्सीदार है, मुखिया बने बैठ गए हो।
राम ने कहा मां कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकेयी ने कहा राम पूरी दुनिया कहती है बेटा कि तेरी मां पापिन है। राम ने कहा सुनो मां, ये राम घोषणा करता है कि मेरी मां से बड़ा पुण्यात्मा, कैकेयी से बड़ा पुण्यात्मा दुनिया में अभी तक कोई मां पैदा ही नहीं हुई। कैकेयी ने कहा राम इसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? राम ने कहा हां मां मेरे पास प्रमाण है। राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में कोई मेरे प्रमाण को काट नहीं सकता है। कैकेयी ने कहा तो बताओ बेटा राम तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रमाण है? और राम का प्रमाण देखना कैकेयी के लिए। राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत हर एक मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। कैकेयी ने कहा राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हां मां। तो कैकेयी ने कहा राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा था तो राम आज लौट के आए हैं और राम ने अयोध्या की भूमि में पांव नहीं रखा और ये कैकेयी फिर वरदान मांगने को तैयार हो गई। अब पूरी अयोध्या ये भी जानती है कि अगर कैकेयी ने कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम एक पल नहीं लगाएंगे और फिर लौट जाएंगे। बगल में खड़े थे भरत। जैसे ही कैकेयी ने कहा राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, भरत ने कहा राजमाता कैकेयी खबरदार। राम ने तर्रा के आंखें घुमाई भरत की तरफ और कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने अयोध्या की सारी मान मर्यादा मिटा दी। अरे भरत मैंने तो सोचा था कि जब लौट के जाऊंगा तो सब अच्छा मिलेगा, यहां तो सब बर्बाद हो गया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा दोष लगा दिया कि मैंने अयोध्या को बर्बाद कर दिया। हां भरत मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। भरत ने कहा भैया क्या गलती हो गई? राम ने कहा भरत शायद तुझे पता हो कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो हमारे परिवार में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और यहां जितने लोग बैठे हो विशेषकर मेरी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम बीच में मत बोलना। वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे। भाई भाई की लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक बीच में इनकी आग ना गिर जाए। ताली तो बजा रहे हो पर इस बात को दिमाग में ठोक के ले जाना, कभी अगर तुम भाई भाई में बातचीतें हो रही हो और अगर तुम्हारी घरवाली बीच में आके बोले तो तुरंत ललकार दियो कि चुप चल तू भीतर। उसी दिन घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम पत्नी से कह दोगे चुप तुम कौन होती हो बोलने वाली। कभी भाई भाई में बातचीत हो अपने बच्चों से कह दो कि तुम बीच में नहीं बोलोगे हम भाइयों के। मैं बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उन तक बात पहुंचेगी तो कहेंगे गुरुजी तुमने हमारे परिवार की बात, पर अच्छी है हो भी जाए वायरल तो कोई दिक्कत नहीं। दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था। छोटा भाई गालियां दे रहा था एक तरफ से बड़ा भाई, तो छोटे भाई का बेटा था उसने आके बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया, बड़े पिताजी को। छोटे के लड़के ने बड़े पापा को थप्पड़ मार दिया। खून तो खून होता है। छोटे भाई ने जाकर के जब लात मारी अपने लड़के में तो मौके भर करो। बोले पापा तुमने हमें मारो? बोले हम तो जब ही मर गए थे जब तुमने हमारे सामने हमारे बड़े भज्जा को मारो। हमारों की बातें चीतें हो रही थी, परिवार आए हुए तो होता ही है। और बड़े भाई ने दौड़कर छोटे भाई को गले से लगा लिया। इसलिए कभी भाई भाई के झगड़े में बीच में बोलने की कोशिश छोटे न करें। भरत ने कहा गलती हो गई। राम ने कहा मांगो मां क्या चाहती हो? कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा मां राम 14 साल हो गए हैं बेटा, ये कान तरस गए हैं।
इस भरत ने मुझसे 14 साल से मां नहीं कहा है। यह मुझे जब भी बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी आओ। राम, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुझसे। राम जी ने भरत को बुलाया, बोले भरत अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब कुछ तुम्हारा है, मांग के देखो। भरत ध्यान से सुन लेना, मैं जो मांगूंगा क्या मिलेगा? भरत ने कहा सब तुम्हारा है। राम ने कहा तो मांग लूं? भरत ने कहा पर रुक जाना, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे। वशिष्ठ ने इस कथा को बड़े ध्यान से सुन लेना, 5-10 मिनट की है तो राम कथा पर आ गया है। भाव तो बड़ा सुंदर भाव है जीवन का। वशिष्ठ ने कहा भरत अब हम राम जी से प्रार्थना करते हैं कि राजा बनो। भरत ने कहा बहुत अच्छी बात है। वशिष्ठ जी गए, बोले राम अब तुम्हें राजा बनना है बेटा, ये जटाएं उतारो, ये बलकल वस्त्र निकालो। राम ने कहा गुरुदेव मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर आप कह दो तो आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। वशिष्ठ ने कहा राम मांग के देखो बेटा, जो कहोगे मैं दे दूंगा। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं, मैं भरत के बलकल वस्त्र निकालना चाहता हूं, फिर मैं राजा बनूंगा। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत मानेगा, पूछे ले रहा है। भरत जी के पास गए, बोले भरत जी महाराज राम की इच्छा है कि वे तुम्हारी जटाएं पहले सुलझाओ चाह रहा है, फिर उनकी सुलझे। भरत जी बोले उनसे पूछ ले, हमें शर्त तो मंजूर है, एक शर्त हमारी भी है। राम जी हमारी जटाएं अकेले मैंने सुलझावे, पूरी जनता देखे मंच पे भैया हमारी जटाएं सुलझाएं। राम ने कहा अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मंच बनवाई गई, जे पे भरत जी बैठे हैं चौकी पे और राम जी भरत की एक एक जटा को बाल सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कही भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी यार, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? वो भरत को जवाब सुनियो। भरत ने कहा तो सुनो, जटाएं माने जीवन की जटिलताएं, जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। भरत जी बोले कि व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है। व्यक्ति जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता, सुलझे है तो भगवान है। और भरत जी बोले जानते हो मैंने सबके सामने जटाएं क्यों सुलझवाई? बालों को केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। भरत जी बोले मैं दुनिया के हर एक भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। सच्चा भाई कौन है? जो भाई के केस सुलझा देवे। आज आप थाने चले जाओ, कचहरी चले जाओ, अगर दिन भर में 10 रिपोर्टें भई हैं तो मैं 8 रिपोर्टें भइयों की हो रही हैं। भैया आप और मीडिया से बताओ ज्यादा खबर जाइए यार कि भैया ने भैया की मूड़ काट ली, भैया ने लठ दायक आए, 1 फुट जमीन पे विवाद होगा। सच्चा भाई वो नहीं जो भाई को केस में उलझावे, सच्चा भाई तो वो है कि भाई के केस सुलझा देवे। पहले भाई भाई शाम को भोजन में रोज मिलते थे और आज भैया भैया पेशी के पेशी कचहरी पे मिल रहा है बस, और बेबी एक दूसरे से बोल नहीं रहे, कैसे केस लगाएं। मैं एक जगह कथा करने गया, 2 दिन का कार्यक्रम था, तो लोगों की वहां भी इच्छा थी कि हम भरत चरित्र ही बोले। हम पहले दिन पहुंचे, हमने 2 घंटे भरत चरित्र बोला, तो लोगों ने कहा गुरुजी और आगे का बोलना, आप तो इसी विषय पे बोलना। हमने कहा हमें क्या दिक्कत है। रात की कथा थी, हम 11 बजे पहुंचे, भोजन करना नहीं था, सीधे विश्राम कर गए। बहुत बड़े आदमी के रुके थे, पैसा वारे के।
सवेरे उठे अपने नित्य क्रिया से फ्री भय पूजा को बैठे ही रहते। जोनों भी आ गए बोले गुरुजी हम तो रात में लेट आए पर पूरे गांव के लोग बड़ी तारीफ कर रहे कि आपने बहुत अच्छा भरत चरित्र बोला। हमने कहा आप कहां गए थे? बोले काम था पर गुरुजी आज फिर से आप भरत चरित्र सुना दो आगे को। हमने कहा आप गए कहां थे? बोले कल हमारी पेशी हती। हमने कही काय की? बोले भज्जा से 1 एकड़ जमीन को केस चल रहा हो। हमने संगवारों से उठो रे जल्दी भगवान बटोरो। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा यार आए थे भरत चरित्र करे और रुक गए रावण के घर है बिल्कुल मोही में से न कर गई। और हमने कहा हमें 2-4 दिन तो रोटी नहीं खाए हम कहा से रात में तुम आए थे चाय पी ली। चलो गुरुजी होगा का? हमने कहा 1 मिनट नहीं रुक तुम्हारे घर है। अब जब तुम सगे भज्जा के नहीं भाई तो विपिन बिहारी के कहा हो तुम्हें भरत चरित्र सुनने सगे भज्जा से तुम केस लगाए। उनकी पत्नी तो रोन लगी। बोले बताओ हम आओ तो सत्य ही ना सोचे। एक संत एक ब्राह्मण हमारे घर से चले गए पूजा आदि अधूरी छोड़ के ले जा रहे। हमने कहा बहन हम तो नहीं रोके। तो और उनके कछू और हटे। हमने ना बताई थी भज्जा हर के आदमी रहे थे जो वे कहने लगे हाँ गुरुजी ऐसा नहीं तुम उनको जानत नहीं है। हमने कही भी हमें नहीं जानत। हमने कहा हम नहीं रोक सकते हमें गोली मार दे सुलाश डरी रे मनवा नहीं रोक हम इसके थे। कहले गुरुजी कैसे रोको? हमने कहा तुम आए थे भोजन आज जब कर हैं जब तुम पहले अपने भज्जा से जो केस लगाए वो वापस ले लो। बोले वापस ले लें तो रुक जाओ। हमने कहीं रुक जाए उसको भी हम मानेंगे। उसने उसी दिन अपने भाई का केस वापस ले लिया। तो भरत जी कह रहे हैं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। सच्चा भाई वो है जो भाई के केस को सुलझा देवे। अब तिलक और कराई दीजिए राम जी को है। राम जी राजा बन गए। सब दिखा रहे थे सब दिखा रहे थे। अकेले भरत जी ने दिखा रहे थे। वशिष्ठ जी ने हाथ में सिंदूर उठाओ तिलक लगावे। राम जी बोले गुरुजी रुक जाओ। भरत कहां है जो 14 साल से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था? वो कहां है? ये पूरी सभा में भरत दिखा नहीं है। वशिष्ठ जी ने देखा भरत जी कहां बैठे हैं रात तिलक के समय भगवान की कुर्सी के पीछे लुके हैं सिंहासन के। भरत जी से वशिष्ठ जी बोले काय बेटा भरत तुम पीछे छुपे आगे खड़े हो जाओ। बोले नहीं गुरुदेव आज से 14 साल पहले इस भरत का नाम सामने आ गया था तो राम जी ने मुझे 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो जाए कि पूरा भरत सामने आ जाए तो राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के न चले जाएं। ऐसे तुम तो तिलक लगाओ। वशिष्ठ जी गए बोले राम पीछे बैठो है भरत। वो नहीं आ रहा सामने। बोले नहीं आंधी उसे इतनी भर कह दे कि पीछे हमारा छत्र पकड़ के बैठ जाए बस छत्र लेके खड़ा हो जाए जब हमें तिलक लगे। बोले क्यों? राम ने कहा गुरुदेव मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि आज से अयोध्या राम की छत्र छाया में रहेगी पर आज से राम भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहेगा। राम जी राजा बन गए। अब मंत्रिमंडल की बैठक भाई अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक भाई जैसे जी विधायक जी बैठे इनके लगा मंत्रिमंडल है। अपन भी कम नहीं है मनो। अगर इनके लगा मंत्रिमंडल है तो विपिन बिहारी के कमंडल है। अपन कमंडल वाले आए जी मंत्रिमंडल वाले आए है ना। मंत्रिमंडल की बैठक भाई राम जी ने कहा चलो भैया स्वास्थ्य विभाग किसके पास है आओ। स्वास्थ्य विभाग मंत्री आ गए। बोले बताओ 14 साल में अयोध्या में मौतें कितनी भाई? बोले साहब मात्र 1। 14 साल में पूरी अयोध्या में सिर्फ दशरथ जी मरे थे और किसी के मरने की कोई खबर हो कोई चौपाई हो तो तुमने पढ़ दियो। बोले चलो डिलीवरी कितनी भाई? बच्चा कितने भाई? बोले एक ही नहीं भाव। 14 साल में बाल बच्चे ही नहीं भाई अयोध्या में। सब विभाग राम जी ओके करत गए। अब वित्त मंत्रालय की फाइल आई। राम जी ने पूरी फाइल पकड़ी और बोले जा बताओ जब हम 14 साल पहले गए थे और आज 14 साल बाद लौटे हैं तो अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई। जो पैसा आओ कहां से को हिसाब दो। इतना पैसा कहां से आया? क्या तुमने जनता पे टैक्स लगाया? क्या लूटपाट की? क्या किसी योजना का पैसा तुम लोग रख के रह गए किसी को दिया नहीं?
तो सबने कही अब जो विभाग तो भारत जी के हैं, वे दे हैं हिसाब। भरत जी को बुलाया, बोले भरत हिसाब दो, 14 गुना संपत्ति कैसे बढ़ी अयोध्या की। भरत जी बोले सो हमसे काहे खो मांग रहा है हिसाब, हमें तो मंत्रिमंडल से 14 साल पहले ही बर्खास्त कर दिया, हम काहे को हिसाब दें। राम जी बोले फिर हिसाब को दे है। भरत जी बोले जी ने अयोध्या चलाई है वो हिसाब दे है। तो बोले अयोध्या कौने चलाई। भरत जी बोले तुम्हारी खड़ाऊ ने, वे बैठे नहीं सिंहासन पे, अब तुम जानो तुम्हारी खड़ाऊ जाने। भरत जी थोड़े दूर हो गए, पूरी मीडिया राम जी के सामने खड़ी, जब बैठी जैसे तैकी मीडिया। हिसाब दो राम जी, 14 गुना संपत्ति कैसे आई। अब राम जी ने सोची मैं क्या करें यार, मीडिया हो बाहर की खाल लेकर। राम जी बोले तुम लोग कल आना, कल हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मैं बताएं। अब राम जी उदास बैठे। रात में पहुंचे हनुमान जी, बोले प्रभु क्या बात है। अरे यार बोले कल मीडिया आ रही, अब हम क्या बताएं कि कहां से आओ, तो 14 गुना पैसा कहां, हिसाब कहां से दें। हनुमान जी बोले आप एक काम करो। बोले का। बोले रात ही रात बैठक बुला के हमें पार्टी को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दे। तुम तो लिख दे, कहूं इमरजेंसी में भी बैठक होते नहीं हो, इमरजेंसी हो तो आधी रात बैठक करने पर वैसी स्थिति बन जाती। राम जी ने पूरी पार्टी के अधिकारी पदाधिकारी बुलाए और राम जी ने जाने कोई निर्णय दो। राम जी उठ के बोले सर्वसम्मति से पार्टी का यह निर्णय है कि श्री हनुमान जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया जाता है। तो घूमो कहीं मिलो कब कर दो, कब कागज बन गए। हनुमान जी राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित हो गए। सवेरे पूरे देश की मीडिया बैठी और हमारे बजरंगबली बैठे। बोले आप रातों रात राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित हो गए। हनुमान जी बोले तुम वो मैंने पढ़ो, तुम तो प्रश्न करो, वो हमारी पार्टी को मैटर है, कौन को बनाने कौन को मिटाने, इसमें आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं, तुम तो पूछो। मीडिया बोली तैयार रहना। हनुमान जी बोले तैयार हैं। बताओ तो अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ी। हनुमान जी बोले 14 साल के कछु फुटेज हैं तुम्हारों के लिए पिछले। मीडिया बोली हाओ। बोले हमारे जब भी जाते फोटो खींच के ले आते राजसभा की, सो राजसभा पे खड़ा हूं धरी रहती। हनुमान जी बोले तो जब खबर अच्छी बड़े बड़े में छाप दो, पूरी दुनिया को पता लग जाए कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ी। राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान घोषित हो रहे हैं। अब क्या बयान दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुन लो, ये लोग तुम मानते हो कि राम की अयोध्या राम के चरणों से जुड़ी थी, चरण पादुका से। मीडिया बोली हां। तो हनुमान जी बोले सुन लो, जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। बस अपने आप को राम जी से जोड़ के देखो। जो जो राम के चरणों से जुड़ गया, चाहे मन जुड़ा हो, चाहे तन जुड़ा हो, चाहे धन जुड़ा हो, चाहे परिवार जुड़ा हो, जो राम के चरणों से जुड़ेगा उसको बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। राम के जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। बोलो रे भज्जा तुम्हारे सोई बोलो। पहले एक बंदूक चलत थी, ना भी चलत थी, भर मार अच्छो गोबर धांस दे, महाराजगंज में चला दे और बड़ा मलहरा में सुन ले। बाप बंदूक गोबर खा के बोलत थी। तुम्हारे तो सब रोटी खात हो जो नहीं, फिर भी आवाज नहीं कर रही नहीं। मैंने कहा वो बंदूक से भी गए गुजरे हो तुम्हारे। बा गोबर खा के बोल रही और तुम्हारे अन्न खा के प्राण नहीं कर रहा है तुम्हारे। अच्छा मनो गर्मी पड़ी है, ठिकानो भी नंजा को कबे चलो जाए, तो जे की थप्पड़ी ने बजे बगल वाले की सो हला के देख लियो, मार तो नहीं गाओ। अजय को मोने चले सो हला लियो, तना देख लियो, हमें सारो कर दियो के जुगाओ। कि जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। हाथ बिल्कुल ऊपर हिलने चाहिए। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, राधे
से जलेगा तूफान में। न चले नहीं बोलो न चल दे। आओ अध्यक्ष जी। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। देखो रे भैया मजा लूट ले, कल को ठिकानो नहीं है, हम मर रहा है कि तुम मर रहा है। जो समय है सो है, का पता लौट के आऊने है कि नहीं आऊने, तो खूब आनंद ले ले। हरि बोल। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो भर दो भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। हरि बोल। वैसे काहे अगर तुम और कहो तो कौन तना अध्यक्ष जी और विधायक जी मटकते हैं भगवान के भजन में, तो क्या दिक्कत है। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली हरि बोल। भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। हम आओ जरिमान बहुत शर्मा था डॉक्टर विजय, सबको नचारा मनो मजाल है कि उठो हुए 7 दिना में। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। राधे। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। इस दुनिया जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में उनका दीपक जलेगा तूफान में। 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 उनका दीपक जलेगा। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। विराज जाओ अपनी अपनी जगह। शांति स्थापित करके बैठ जाओ। थोड़ी सी और कथा कहेंगे हम, फिर बस विराम की तरफ चलेंगे। कल आप लोग चर्चा में सुन रहे थे भगवान गणेश का जन्म हुआ
और शनिदेव ने भगवान गणेश को देखा और देख करके जैसे ही देखा तो गणेश जी का इतना सिर काला पड़ गया था। सुना था आपने कल? क्या होगा साउंड कुछ बंद हो गया? अच्छा लीड छोड़ दीजिए भैया। राम राम। माता पार्वती बड़ी दुखी रहने लगी तो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, उत्तरस्य पुनर्यातो प्रथम यो मिलिदेहि। हे त्रिशूल तुम जाओ और उत्तर दिशा में जो भी मां 9 महीने के जन्म के बच्चे को, 9 महीने का हो गया हो जन्म के बाद, वो किसी योनि में हो, और जो भी मां अपने बेटे को पीठ दे के सो रही हो उसका सिर काट लाओ। माताओं को कभी भी अगर तुम्हारा बेटा बिटिया 9 महीने तक को है अबे तो पीठ दे के न सोच जो के लाने कब। कभी माताएं अग्नि को पीठ दे के ना बैठे, क्योंकि जगत का गुरु है ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, और ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, और सन्यासी को गुरु है अग्नि। सन्यासी का गुरु कौन है? अग्नि। तो कभी भी आग को पीठ देके नहीं बैठना चाहिए। और एक और हम आपसे हाथ जोड़ के आज निवेदन कर लें, जितने जने बैठे हो, कभी किसी मंदिर में जाओ और जहां तक ठाकुर जी की नजर पड़े, सिंहासन पे बैठे भगवान, और जहां तक भगवान की नजर जा रही, वे राम होए, कृष्ण होए, दुर्गा होए, शिव जी होए, जहां तक नजर पड़े वहां तक भगवान के अलावा किसी और के पांव न पड़ो चाहिए। ये भगवान का अपमान होता है। मंदिर में कोशिश करना कि किसी से पैर मत पड़वाना, क्योंकि तुम भगवान से भी सर्वश्रेष्ठ हो गए। जहां तक भगवान की नजर मंदिर में पड़े वहां तक किसी के पैर छूना नहीं, वरना तुम्हें अपराध लगेगा। जिसके पैर छू लोगे उसके सारे पाप तुम्हारे सिर मर जाएंगे उतने। मंदिर के बाहर सम्मान करो, पर मंदिर में ठाकुर जी के अलावा किसी और को सिर नहीं झुकना चाहिए। तो भगवान शिव का त्रिशूल गया और एक हथनी तुरंत के बच्चे को पीठ दे के सो रही थी। त्रिशूल ने जाके वो गर्दन काट ली, और जो पार्वती के सामने ले आए शंकर जी उस गर्दन को जोड़ने के लिए, क्योंकि शिव ने अपने पुत्र की गर्दन काट ही दी थी। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जब तो हमें गुस्सा आई थी, हम कह रहे थे कहूं से ले आओ, पर अब हमारी गुस्सा शांत हो गई। तुम जिस भी मां के बच्चे की गर्दन काट के लाए हो वो भी तो मां है। हमारा बच्चा तो जिंदा होगा, पर बा मां तो तड़प रही हुई है अपने पुत्र को। भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, उस शरीर को श्राप था कि अकेली गर्दन बचे वो शरीर नाश हो जाए। बोले कैसो श्राप? भगवान शिव बोले, ध्यान से सुन लो और जल्दी में सुन लो कथा। एक बार एकादशी के दिन भगवान शंकर के दर्शन करके दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे कैलाश से, और नाय से इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ऐरावत पे बैठ के जा रहे थे। शंकर जी ने अपने गले की माला पहरा दी दुर्वासा को। दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे, बीच में मिल गया इंद्र। दुर्वासा ने विचार करो कि हम तो ठहरे साधु महात्मा, हमें का धन को, का कन्ने का आशीर्वाद को, हमें तो नाम जपने, पर इंद्र है हमारा राजा, और अगर राजा के यहां धन होगा तो वो प्रजा को सुखी रखेगा। तो दुर्वासा ने सोची कि हमसे ज्यादा आवश्यकता आशीर्वाद की राजा को, इंद्र को, तो अपनी माला निकारी गरे की और इंद्र के गरे में पेरा दी। अब इंद्र तो हतो पद के मद में चूर, मन ही मन सोची कि कहां मैं देवताओं का राजा और कहां ये लंगोटी छाप महात्मा, इसने अपनी प्यारी प्यारी माला हमें पेरा दी। पर अब दुर्वासा के सामने निकाल के न फेंक पाओ का, दुर्वासा को दुनिया डरा। जैसे ही दुर्वासा गए, इंद्र ने वह माला निकाली और ऐरावत की गर्दन पे डाल दी। ऐरावत ने सूंड से माला पकड़ी और पांव से मसलन लगो। इतने में दुर्वासा लौट आए
और जो अपने भगवान भोलेनाथ की माला को हाथी के पांव से दबत देखो, आंखें लाल हो गईं और इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तू अपने पद के मद में बहुत चूर हो गया था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए और तेरी राजगद्दी चली जाए। ऐरावत को श्राप दे दी कि जिस गर्दन पे माला गिरी है वह गर्दन बचे, बाकी तेरा पूरा शरीर नाश हो जाएगा। और बगल में खड़े थे बृहस्पति। दुर्वासा बोले बृहस्पति तुझे तो अपने राजा को डांटना था, पर तुम भी पेड़े घाई खड़े रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। ये तुम्हारे में विष्णु भगवान की पूजा करत हो केर में, इनमें विष्णु नहीं पूजे, और न जे विष्णु आए अब पूछ लियो कोनो कह देवे के उतर लिखो है कि केर माने विष्णु। केरो आए, जो केर को पेड़ो आए देव गुरु बृहस्पति, दुर्वासा के श्राप के कारण ये बने। और एकादशी को श्राप मिलो तो देवगुरु बृहस्पति ने भी कही कि एकादशी का जो व्रत करेगा, और अगर एकादशी के फलहार में कोनो केरा खा ले है तो वो की संतान मूर्ख न कर है। एकादशी के दिन केला ने खाओ चाहिए व्रत करवे वाले को, केला खाओ और वो को व्रत खंडित होगा और उसकी संतान मूर्ख निकलेगी। इसलिए एकादशी के दिन केला नहीं खाना चाहिए, केला पे दीपदान करो चज्जे। अगर तुम्हारी संतान कुमार्ग पे भी जा रही है तो सदमार्ग पे आ जाए है। एकादशी को केला पे दीपदान करो चाहिए, पर व्रत करने वाले को कभी फलहार में केला नहीं खाना चाहिए। केरा को एक वरदान है, केरा में कभी कीड़ा नहीं परत। देखे कौन कीड़ा में कीड़ा, पानी बे के सड़क बेजे, जैसे आम में घिनापन नहीं लगा, आम में घिना नहीं लगा। अबे हम तुम्हें अच्छी बंबई से मिठाई मंगवा रहे 5,000 रुपया किलो की, और तुम वो मुंह में चबा ले, फिर हम तुम्हें अच्छी धुली प्लेट दे रहा है सो तुम मुंह में उकल ले, और फिर हम तुमसे कह भाई खा ले, खा ले का तुम्हारे मुंह में की तो आए कौन दूसरे के मुंह की अखबार है, नहीं खा सकत को। अब ईमानदारी बताओ आम कैसो कैसो खात, गोई में खुद को थूक भर के चचोरत। बोलो गलत तो नहीं है। पहले जब हल्के हल्के हते रे, अब तो खूब आम माम मिलन लगे, जे बीती हुई बुझान जे जपन तन तन से हते। अब पिताजी कहूं 2 काम ले आए तो हंस गया पे आंखें गड़ाए के पूरे घर के पल गया ले हैं हम गोई चचोर। बेन भज्जा में 2 घंटा गोई के लाने लड़ाई होती कि नहीं होती। पहले कम हती ये चीज में गरीबी हती, एक आदाम ले आए पिताजी सो गोई खोई बैठे चचोरवे, पर वो में घिनापन नहीं लगे। ऐसा तुम केरा खा के बता दीजिए सो आम खा, केरा मुंह में चबा ले थूक ले फिर खा ले उल्टी करके वो उन्हें खे, लेकिन आम खा ले। हर पेड़े की कथा है, एक पेड़ो तो ऐसो है विधायक जी, हम चैलेंज से जा बात कर सकते हैं। आदमी दिन दूनो रात चौकनो बढ़ रहा हो, उरो के दरवाजे गमला में वो पेड़ो धरवा दे, अगर वही दिन से डिमोशन को चालू नहीं हो जाए तो जो कहो हम मंच से हार कर चली गए उसी दिन से। अजय के घरे लगो होए सो हटा के देख लियो, तो 24 घंटा में तुम्हें प्रभाव मिल जाए। 24 घंटा में पता पड़ जाए कि हम तो ये पेड़े के पीछे मर रहे थे। चलो फायदा मिले चाहे नहीं, तुम तो लगा के देख लियो, नुकसान हो जाए फिर तुम मान हो हमारी। 24 घंटा में मान जाओ तुम हमें कहो जो पेड़ों नष्ट होते बताएं के रेंदा है काय को बताओ। हमारे कोनो वीडियो में डरो है तो ढूंढत रखो, मनो होत है जब को गद्दी पे बैठ के कह रहा है और इतने तो भयंकर लगे ये गांव में। सीतानाथ भगवान की बड़ी शौक से लगाओ आदमी में, ऐसे चाय जो पेड़े ने लगाओ चज्जे घरों में। राम अपन कहां हते बृहस्पति माने केरा, ठीक। अरे पेड़े तो इतने लगे पूरे पहाड़ में, से देख ले इतने पेड़े लगे। अब नहीं बता रहा है का आदमी काट कूट कर फेंक दे सबरी इसलिए अंधे वो तो ठीक है जी सोच रहा उसे राम। अरे यहाँ से नहीं बते अंगली वीर बोला जो जब बते हैं विपिन विहार यहाँ यहाँ सूरज जब ये कई वीर में यहाँ से तो हम बेदोजे इतने के तुम्हारे पूरे साल भर गुना तेरे हुज्जे कार्य नहीं नहीं बिल्कुल हम भगवान के सामने कराए तो नष्ट पेड़ो है वो कि तुम तो 24 घंटा में देख लियो लगा के भर धले घर से न करियो तुम्हारी नजर पड़े ऊपर
आप तिलबिल आनो आदमी का भाई बन गई रे। चलो देखो को आखिरी नो दिमाग में रहे तो बता दें, सबसे आखिरी में बते हैं आज, अब नहीं भाग रहा हो एक। अच्छे हंसत रहो, कछु बात है तो हंस भी हो करा थे इसे कैसे आज को आदमी हंसबो भूल गओ। अब मिश्रा जी कह रहे थे हंसमुख विधायक जी बहुत कमरे थे ऐसे हंसमुख आदमी, आदमी हंसता ही नहीं है, भूल ही गाओ हंसबो। जे कैमरा बारे जब फोटो खींचत हैं कितनी देर में फोटो खींच जात, कब क्या बोलत खूब खींचत, फोटो भी खींचत, आदमी की टांगे भी खींचत कितनी देर में उतार लेता अच्छा फोटो, आंख की पलक झपकवे में। उतने में भी कैमरा बाय को कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। माने इतनी भी हंसी आदमी के मुंह पे नहीं है आज तक सुनी। गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे, जिसे कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आदमी हंसबो ही भूल गओ। और एक बात लिख दियो 2-4 जगह, एक छतरपुर जिले में अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो इंसान बनवे की तैयारी कर रहा है। और कहूं कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जानवरों की लिस्ट में अगर अब की वेर चढ़वे बार है। 2 चीजें आज गोल हो गई, मन की खुशी और चेहरा की हंसी। पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का भी अभाव है। पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का ही अभाव है। मन की हंसी, मन की खुशी और चेहरा की हंसी ऐसे गोल हो गई, ऐसे गोल हो गई, चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई। तुमने बता सकत कैसी हो गई ना, फिर हम तो बताएं, तुमने बता रहा कि हम ही बता रहे हैं। चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई, चेहरा की हंसी ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। ऐसी गोल हो गई हंसी, बताओ को हंसा ही नहीं रहा। अच्छा कछु कछु ये में नहीं हंसे, कई भी वजनदार है, हाँ पैसा भाव और सबसे पहली चिनार हो के चेहरा की हंसी चली जाती। हाँ पैसा बारो हंसे ही नहीं, ऐसो बैठा थे यार जो जितना बड़े से बड़े आदमी से नहीं हो जाए, ये तो ऐसे बैठा जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बच्चों हो अकेलो। अरे राम राम राम। कछु कछु कहते हैं कई भी ऐसा नहीं हंसे के वजनदार है। अब वजनदार को कौन में लोहे की हड्डा डरी रे, पैसा होगा उसका पेट्रोल पीने लगे, खपिया तो पानी हुई, खा तो रोटी हुई कि गिट्टा खान लगे। हम कहते तो जरूर है अपन झाड़ियों नरइयों को पानी पी ले, वे बिस्लरी को पीत हुई। सो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले निपटे हैं। पूरे देश को रिकॉर्ड है, एक भिखारी नहीं मरो कोरोना भगवान भी जाना थे दादा, ऐसा नहीं अरे तुमको हिसाब जो ना समझ जाओ। अच्छे हंसेगा रे, जिंदगी बहुत कीमती है। हम तो खूब हंसा तो खूब हंसा, और हम तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु भोलेनाथ है साहुन में ऐसी कृपा कर दियो, असुगा 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 इतने महंगे हो जाएं, इतने महंगे हो जाएं, इतने महंगे हो जाएं कि कोई की आंख में नहीं आवे, और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि हर आदमी के चेहरा पे सज जाए। अच्छे हंस के जिंदगी जी गोरे कोई भरोसा नहीं है। कछु कछु दरवाजे भेज जाते हैं घर के बाहर अपन निकले, कई भाई साहब जय सिया राम, जय सिया राम तो का खात हो हम दद्दा आजकल लई सुकल लई हम जिंदगी में न कर तुम जय सिया राम, यहाँ से दौड़ रहा कि कुत्ता हो। कछु कछु ऐसे नहीं कर रहा कि भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम कह लगे आज तो कल लई सुकल लई। अच्छे हंस के जिंदगी जी गोरे बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती, बिल्कुल झूठी वजनदारी में न रहो रे। एक गाड़ी लकड़ी हमें लगने, एक लगने वजनदार को, ये सुन कि वजनदार मार का लोहे के गाटन ले जाए बाहर में, गीली भी न लग सूखी। अच्छा ऐसो भी नंजा के जैसे हमारा पैसा नंजा हम मर गए तो हमारे मोड़ी मोड़ा राख भले यहाँ है, और वजनदार मर गए सो के मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन है। इतनी सी थैलिया में हमारे हाड़ उतना ही में भज जाके। अंतरित तो जरूर है,
वाह, जय जय। बड़ी कृपा पूर्वक परम पूज्य संत श्री स्वामी शरण जी महाराज एवं समस्त परिकर मंडली के सहित अयोध्या धाम से पधारे हैं, उनको कोटि नमन है, प्रणाम है, वंदन है चरणों में। बोलो पूज्य संत भगवान की जय हो। तो अच्छी जिंदगी जियो है। अच्छा हाँ, इत तो अंतर जरूर हो सका थे रे वजनदार में और हमारे में, कि हमारे बाल बच्चे हमें बरभान में फेंके नर्मदा में, उनके पैसा है सो उनके मोड़ी मोड़ा इलाहाबाद लाएंगे। मनो चलो जैसे मान के चलो उनके हाड़ इलाहाबाद पहुंच गए, सुन कर का लाओ उते जाकर धीरे धीरे बेत बेत हम भी 2-3 साल में पहुंच गए। अब उते में कराई गए सो तो बिल्डिंगें बना लेंगे उन्हें। बताओ, इस अच्छे जियो, अच्छे हंस के जियो, बिल्कुल झूठी वजनदारी में जियो। एक हिचकी को खेल है सीताराम। बताएं औकात का है हमारी औकात से तुम्हारों की समझ लियो। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मारवी पे, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कछु जबरदस्ती रोएंगे। हाँ, कछु भारी नाटक करत जे में तो जे तो इस कदर फावरे बगरा उठे। अरे दद्दा 6 साल से 7 से लग रहे रही, और सास मारी हो जहां ठटरी पे धरी, पूरे गांव की बाई चारे जुड़ी सो बहू ने पकड़ लाए गोड़े, मम्मी सेवा नहीं कर पाई। अको मम्मी उठ के बैठ जाए के कर ले तो सेवा ले है। 6 साल एक हम बैठी नहीं, खराब लग रहा हो सो भाग जा। अब कल अपन का लेने देने, आरती फेराई गई, जो कछुआ ने तो आ गई करेंगे, आ गई आप तो हमसे आई, अब कौन को डर बचो। हमारा जीर तुम्हारे पांव पर है। जय जय। पूज्य संतों में के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, नमन है। दास पे अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, जहां जहां संत चरण चली जाही तन समान अमरावती नाही। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। हमें तो लगत है से महापुराण की कथा प्रयाग में प्रारंभ भई थी, पर पहली बार ऐसा हो रहा हो कहते संतों के चरण रूपी प्रयाग में विश्राम हो रही है। कृपा आए, कृपा आ महाराज जी हम सब पे। तना कथा में आ रहा है, क्लास ले रही थी, तना बकर दें पूरी। हाँ, कहाँ थे अपन? हंसवो ही भूल गया आदमी। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी उस पे फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात है। जोनो अपनो मोड़ा रहे है, जोनो दिवाली रक्षाबंधन होली पे वो टीका लगाते रहे, जोनो नाती रहे है वो को भी खबर रहे कि बब्बा यहाँ से वो भी दिवाली के दिवाली कपड़ा से साफ करे। और जोन दिना पंती भाव और पंतन बहू आई, और दिवाली के दिना उन्हें उठाओ बहरा और फिर दाए बब्बा की फोटो में। बब्बा भी बैठो बैठो रो रहा हो के ये खुंजा जाता जोरी थी, बाखंगी बहू बहरा समकर जा रो छुटो रही। और जहां 5वीं पीढ़ी की बहू आई सो बब्बा की फोटो पीछे तुम्हारे में धरी मिले है। इससे ज्यादा कोटांग सकत फोटो बता। इसमें भैया अच्छे हंस ले रहे, अच्छा जितने हंसत भी हैं भी गलत तरीका से हंसत, कछु हंसत नहीं है, कछु गलत तरीका से हंसत। जैसे कछु की आदत है, बाहर पान की दुकान में कहूं बेचे तो हा हा ही, और जैसे ही घरे गए सो मुंह बना के जात, मोड़ी मोड़ा लुक गए कि पापा आ गए। पापा काहे खो पापी कहा है तुम, कि तुम्हें देख के घर में कर्फ्यू सो लग जाओ, तुम पापा आओ कि पापी पेल तो जा बताओ।
अरे हर आदमी को टेंशन है, पर घर के बन के जाएंगे, टेंशनों को बाहर फेंको। बच्चा है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भैया है, जितने देर भीतर रहो हंस के रहो, न करो सो टेंशन है जाके ता। ये सही है बहन जी, हर की आदत है। मोहल्ला के आ गए सो हा हा ही, और शाम को घर बार आओ सो महाकाली, वो भी सोच रहा हूँ घरे आए हमारे घटा में घुस गए, ये भी कम नहीं आए। हाँ जी, अगर चाह ले वे तुम कितने बड़े आदमी बने रहो, जो कोरा ने टूरन दे तुम्हें, बहुत खतरनाक कला है। घर वाले को परस दी रोटी, अब कुछ न कहें, जैसे ही उन्हें कोरा टोरो और मुंह खोलो, बगल में बैठ गई, पता है कैसे करे, अब वो बिल्कुल कोरा दबाइए रहो तुम मुंह में अब वो कोरा रहेगा, वो तो इनके कुछ ने का भाव बन गई। अब उन्हें कोरा ना करो, का होगा अब उसको ब्लड प्रेशर बढ़ो, का होगा हो अब नहीं लग रहा हो कुछ होगा गाओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मुंह देखो ना, हम जहर पी लेते। अब खा ले, तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 प्रकार को धरो, तुम्हारे घर भोजन कर लेंगे गरीबियन जी, हर बेचारी आऊ थे दिन भर में हारे थके, फिर सुना दे रामायण, रोक आ रहा है तुम्हारे से नहीं, जब बीता थे यार, जब यहाँ सही होते देखो बेचारे क्यों आदमी यहाँ सुबह पहुंच रहा है कि महाराज जा तो हमारे घर की यार का होगा अध्यक्ष जी? अच्छा तो तुम सही हो। हमारा एक निवेदन है, कितनों को के जीवन में टेंशन हो, पर जब घरे जाएंगे तो हंस के जाएंगे, परिवार के संगे बैठ के हंसो। तुम्हारे भी जब शाम को पति देव आवे, 2 मिनट हंस के उसे बात कर ले, वो खुद लगे कि हम दिन रात जे के लाने मरे जा रहे, वो पूरा हमारा परिवार हंस तो रहो, मानो इतने भी खतरा है। आदमी को सोच ले के बाद से हंस के जे हैं घरे, जैसा ही घरे गाओ घरवारी ने कबार खोले उन्हें हंस दो, घरवारी बोली बहुत हंस रहा है, का बात है, कौबे तो जाए बेचारो। अच्छा जी बहन जी हरे सोच ले में, जब गुरु जी ने कही है कि शाम को जब जिया हैं तो हम हंस हैं, तो जैसे ही घर वालों आओ, घरवारी ने गेट खोलो कर दी, घर वालों बोले बहुत हंस रहे हैं, कितने निकाल ला अलवारी में से बस ऐसा ही हंसत रहो भगवान। हे भोलेनाथ, दुख तो आ है, दुख तो आए, दुख इतना बेईमान मेहमान है कि आएगा। अगर तुम किवाड़ बंद कर दोगे तो खिड़की में से आएगा, खिड़की बंद कर दोगे नल की टोटी में से आए पर आए। पर समझदारी क्या है, किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो वो किसी किसी व्यक्ति को निपटा देता है, पर समझदारी जानो ही कि दुख तुम्हें निपटावे, समझदारी जाए आए कि तुम दुख से निपट लियो। इतनी ताकत अपने भीतर रखो कि दुख आवे तो दुख तुम्हें न निपटा पाए, तुम दुख से निपट लियो। वो कहलाने हंसबो सीखो कि सबको इतना बता दीजिए, जो मंत्र याद रखियो हमारी जिंदगी भर, सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। जय जय।
में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पूजा पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया, आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न। तो देवगुरु बृहस्पति को श्राप मिला और वो केल का वृक्ष बन गए। भगवान शंकर कह रहे कि वो देह तो नष्ट हो गई, पर ये वही सिर है जिस पे भगवान शिव की माला पड़ी थी, इसलिए वही गर्दन भगवान गणेश को लग गई। अब बोले तो वो कटी हुई गर्दन कहां चली गई जो गणेश जी की गर्दन कटी थी? महारामायण के हिसाब से गणेश जी की गर्दन कटी और शुक्राचार्य ने उठा के हवन कुंड में होम दी, क्योंकि शुक्राचार्य हैं विघ्न उत्पन्न करने वाले और गणेश जी थे विघ्न विनाशक। उनने सोची अगर जा गर्दन फिर से जुड़ गई तो हमारा काम फेल हो जाए। तो महारामायण के हिसाब से प्रमाण है कि शुक्राचार्य ने हवन कुंड में होम दी। रामचरितमानस के हिसाब से गर्दन कहां गई? पार्वती जी ने पूछा कि हमारे बेटे की गर्दन कहां है? शंकर जी बोले हमने समुद्र में फेंक दी। पार्वती समुद्र के पास गई और बोली समुद्र हमारे बेटा का शीश दे दो। समुद्र में टकाओ बोले थे नहीं हमारे पास आई आएगा गर्दन। पार्वती ने बहुत प्रार्थना करी पर समुद्र ने वो कटा हुआ शीश नहीं दिया। तो पार्वती को क्रोध आ गया और कहा मैं श्राप देती हूं, तेरे पास जल तो अथाए रहेगा पर तू कभी किसी की प्यास नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि तूने एक ममता की प्यास नहीं बुझा पाई मां की। तू खारा हो जाएगा। अगस्त ऋषि तुझे आचमन के द्वारा लघु शंका से निकाल देंगे तो तू किसी काम का नहीं बचेगा, और जो मेरे बेटे का सिर है वो पहाड़ बन जाएगा, और इसके बाद आज के बाद इस पे जो भी पांव रखेगा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये बात कहां पता लगी? जब हनुमान जी कूदने लगे लंका को तो पार्वती जी को शंकर जी कथा सुना रहे। पार्वती बोली भोलेनाथ हनुमान को रोको। बोले काहे? बोले बीच में हमारे लड़का की पहाड़ पर है और ऐसा न हो कि हनुमान जी जा रहे राम काज खो और वो पहाड़ पे पांव रख देवे तो उनके सिर के टुकड़ा हो जाए। शंकर जी बोले तुम हनुमान को नहीं जाना तबे ने वो पाप लगे ने ताप लगे ने श्राप लगे। हनुमान जी सबसे मुक्त ने हनुमान जी को काल आ सके। रामायण पढ़ गयो तुम्हारे? हनुमान जी उड़े रावण की पार्टी से बंदो तो काल, रावण ने काल को खोलो, बोले जाओ उस बंदर को खा लो। काल गया हनुमान जी के सामने, बोले बंदर। हनुमान जी बोले मिस्टर कौन? वो बोलो तुम हमें नहीं जानते। हनुमान जी बोले नहीं मिले। बोले हम काल हैं काल। हनुमान जी बोले बेटा तो तुम हमें नहीं जानते तबे, अगर तुम काल हो तो हम महाकाल हैं। महाकाल कालम कपालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। हनुमान जी बोले कैसे आए? काल बोलो तुम्हें खावे। हनुमान जी बोले रे पागल होगा गर्मी में, आज तक कब काल ने महाकाल को खा पाओ? बोले फिर? बोले महाकाल ने काल को खा लो। और हनुमान जी ने पकड़ के काल को गुटक लो। आओ चौपाई पढ़ लियो सुंदरकांड में के उमान कछु कपि की अधिकाई अप्रभु प्रताप ते कालई खाई। तो शैल विशाल देखे के आगे, कौन सो? वही हनुमान जी को सिर। शैल विशाल देखे के आगे तापर कूद चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी को कोई भय नहीं। तीसरा प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो मिला थे कि गणेश जी की गर्दन कटी और श्री कृष्ण में समा गई। पढ़ लियो ब्रह्म वैवर्त पुराण। और चौथा प्रमाण जो है ध्यान से सुन ली, जल्दी जल्दी सुनियो कथा। पार्वती जी ने पूछी कहां है सिर? शंकर जी बोले देवी समुद्र मंथन भाव तो बोले आओ ओ में 14 रत्न न करे, 14 उपरत्न न करे, ओ में न करो अमृत। देवता दानवों में लड़ाई हो गई।
भगवान ने मोहिनी अवतार लाओ, एक लेन राक्षसों की बैठ गई, एक देवताओं की। भगवान मदिरा पिया देवे राक्षसों को और अमृत पिया देवे देवताओं को। एक राक्षस ने देख लो भगवान को, वो भेष बदल के देवताओं में बैठ गओ। ओखों भेष बदला चंद्रमा ने देख लो भगवान उन्हें वो राक्षस को अमृत पिया दो, उन्हें गुट कोई तो है तो चंद्रमा बोलो प्रभु राक्षस। भगवान ने सुदर्शन छोड़ दो, कथा तुम यहाँ उठे हमेशा जल्दी जल्दी जो कारण दे रहा है, जब तुमने सवाई को पता है। वो राहु के दो टुकड़ा हो गए, ऊपर को से राहु, नीचे को केतु। केतु फेंक दो नक्षत्र में, राहु झपटो कलश की तरफ। भगवान ने घड़ा फेंक दो चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा ने घटला और कहां पहुंचे? नासिक गोदावरी में। 12 साल छुपे रहे वो अमृत को घटलाए। 12 साल ढूंढत ढूंढत जो राहु तक पहुंच गया, उते तना छीना छपती भाई। उते से राहु से पिंड छुटा के चंद्रमा भगे सुहा गए छिपरा उज्जैन। 12 साल इते छुपे रहे, इते छीना छपती भाई। 4-6 बूंदे छिपरा में गिर गई। उते से भगे प्रयागराज, उते 12 साल छुपे। उते से भगे हरिद्वार, 12 साल उते छुपे। से 4 ही जगह कुंभ भरा थे। आदमी कहते हैं कि गणुर जी मटका लाए जा रहे थे, उसमें से चुचात रहो अमृत। तो अगर मटका फूटो हो तो जहां से जहां उन्होंने उतना ही गिनने तो अमृत। अकेली नदियों में चुचानो मटका। तर्क लगाओ नहीं भाई। तैसे हम कसेड़ी में छेद हो रहे थे, हम बड़ा मलहरा न जाए तो उतना ही धार लगे, हम पानी रहे। ये सोच के जहां कुबा देखे में संगर पर नहीं। 12 साल 4 जगह चंद्रमा छुपे हैं और छीना छपती में अमृत गिरोहे से कुंभ लग रहा हो। चंद्रमा भग गओ कैलाश पे। शंकर जी ने पियो तो जहर सु लगाए थे समाधि। चंद्रमा उनकी गोदी में छुप गओ। राहु जाके सामने बैठ गओ। कुछ समय के बाद शिव जी की आंखें खुली, देखा तो एक कटो सरित को धरो। शंकर जी बोले कुआ? बोले राहु कब से बैठे? बोले बहुत समय से तुम्हारा भजन कर रहा है। शंकर जी तो अवगणदानी देवता, बोले वरदान मांगो। बोले जहां चंद्रमा हो उठा के हमारे मुंह में धर दे। शंकर जी बोले तथास्तु कहूं हुज्जे हम ले आए ढूंढ के। अब चंद्रमा बैठो तो ओली में कहने लगो दद्दा ताई बैठे। हमने देव के मुंह में बोले काय? बोले हम देवताओं की अमानत लाए अमृत। शंकर जी बोले वो हम कुछ नहीं जाने, सीधे ने जो हमको चर के धर दे, हमारी बात फेल नहीं हो सके। जब तक राहु बैठो बैठो सोच रहा हो तो ये शंकर जी जैसे ही हमारे मुंह में चंद्रमा धरे हैं और हम कच्चो चबा लें, कच्चो गुटक जी। अपन नहीं कहते हम तुम कच्ची गुटक लें, तुम पानी से नहीं गुटक सका था, मैं उनसे तो ठीक मार जाओ। बताओ जैसे हम गुटक जे सीधो आदमी कहते तुमको हम कच्ची गुटक लें। अरे तुम सेंक के नहीं खा सके यार दादा, कच्ची तो ठीक हो। मैंने दाएं जो उतई की कहावत है, मैंने पूरी तो बुंदेली कहावत ढूंढ लेंगे जितनी बनी है। अब वो तो टाइम नहीं मिलो ना, हम बताओगे तुम्हें। हाँ भगवान चंद्रमा से बोले कि चंद्रमा वो ऐसी सोच रहा हो। बोले सो? बोले वो फूल है मुंह, हम धर हैं तुम्हें मुंह में, वो तुम्हें गुटक है। वो जा भूल गाओ के नीचे कछु ही नहीं, तुम गिर हो नीचे, तुम आ जा जोली में, फिर हमसे आई हम आई भी रह जाए तुम आई भी रह जाए। ठीक है राहु मुंह खोलो। राहु ने मुंह खोलो। भगवान ने चंद्रमा धरो ने गुट को सुनिए गिरी। अभी तक बात फड़सा पाई है तो फिर आ गओ गोदी में। राहु बोलो हमें भी 18। शंकर जी बोले भाग जाओ। तो जो राहु गोदी में आओ और चंद्रमा शिव की जटाओं में छुप गओ। शिव की समाधि लग गई। आप शंकर जी समाधि में भजन करत और आनंद में झूमत है। सुबह हमारे झलकत है। जो राहु पिजत रहा ओली में बैठो बैठो 108 मुंड हो गए। शंकर जी की खुली समाधि। शंकर जी ने सोची कि ये कई राहु तो प्राण ले ले। पकूं जी 108 छुट्टा हो गए तो सो शंकर जी ने एक उठाओ हड्डा और एक उठाओ सांप और दाय टुकले और डार के पनिया सांप लंबो और लगा के गांठ गरे में पहल ली। ये मुंड मालवे यहां राहु को पूरे। पार्वती बोली सो कहां गा वो हमारे बेटा को सिर। शंकर जी बोले वो चंद्रमा लाए हैं करवा और वो पहने हाथों ढक्कन। सो हमने तुम्हारे लड़का की मूड धर दी करवा पे। क्या करवा को ढक्कन बन गओ, अमृत पे गर्दन धरी रे, सुबह अमर बनी रे। शंकर पार्वती बोली कौन देना धरो? तो बोले चौथ के देना। कौन सुव्रत बन गओ? करवा चौथ। गणेश जी को सिर रखो तो कटो चौथ के देना करवा पे। पार्वती बोली आज से जो भी सुहागन माता व्रत कर है और शाम को चंद्रमा में हमारे बेटा के दर्शन कर है और फिर अपने पति के दर्शन कर है, ओके मांग के सिंदूर की रक्षा हम कर है। बगल में हते शनि देव पूरी सुन जज्जो तुमरो ने करवा चौथ तो देखो है अकेले टीवी में जितो देख लो अच्छी नई धोतिया मंगवा लाई घर वाले से। अच्छा बता दे तुम्हारे चल्ला में हो काय देखा घर वाले को सीखे काय ले आओ तुम्हें सीखे सी करवा में डाले दे काय को ले याद बताओ हम बताएं बता दें
सीखें तो वे ले आउट है कि घर वाले को साल भर सुख से नहीं बैठन दे, सीख करता ही रहे, सीख करता ही रहे। और काय खोले आज सीखें बताओ, पर पूरी सुन लो, अच्छी सार की बात बताएं। अब शनिदेव बगल में खड़े थे, कल की कथा तो तुम्हारे याद हुई है। शनिदेव बोले माता गलती हमारी भी है, आपने भली कहा था कि मेरे पुत्र को देखो, पर मुझे नहीं देखना था, तो जाओ मैं भी वचन देता हूं, जो भी सुहागन नारी दिन भर व्रत करके शाम को चंद्रमा में आपके पुत्र का दर्शन करेगी और अगर पति को देखने के बीच में मेरा पर्दा कर देगी तो मैं उसके पति के जीवन में कभी 7.5 का प्रभाव नहीं डालूंगा। शनि की धातु क्या है? लोहा। चलना काय को रेत? लोहे को। इस शनि को पर्दा करो जात करा तो लोहे चलना में वो देखा कि नहीं देखा? गणेश जी बोले तो माता हम भी एक वरदान दे रहे। बोले क्या? अगर कोई माता पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से और पूर्ण विश्वास से करवा चौथ का व्रत करेगी और शाम को मेरा दर्शन करके शनि का पर्दा लेके अपने पति को देखेगी और जब पति व्रत का पारायण कराएगा, पानी को पियाऊ, पति पियाऊ तो पियाऊ तो दद्दा हरो का नहीं, मूड मटका दे बेचारी, साल भर को मैं पिया रही पानी। आदमी भी यार इतना बेईमान है आज को, इतना बेईमान है जी। खुश हो गई कि 7 दिना में पहली वीर कर जोरी महाराज ना आए को हारी बच्चा जब बिल्कुल सांची आए। अगर पति बीमार हो जाए, पत्नी रात भर सूत नहीं है बेचारी, बिल्कुल पट्टी धरे है, गोली खा ले, पांव दबा दें, हाथ दबा दें। और जो आदमी इतना बेईमान है कि बा बेचारी चाहे मर रही हो जाए, मनो जो जानी पूछत के काय दवाई दे दें और ज्यादा कहा छर छंदा बता रही हाँ वो बेचारी को डांट और देखो। देखो रे भैया एक बात है, तुम्हें तो अगर घर में कछु तकलीफ हो जाए है तो तुम्हारी माँ है, बाप है, भैया है, बहन है, पर ओ खिलाने तो तुम अकेले ही हो के नहीं? बोलो, ओ खिलाने तो तुम घर में अकेले ही हो। तो जितनी जवाबदारी पत्नी की होती है उतनी जवाबदारी पति की भी होती है। तुम्हारे सोई पूछ लेंगे दद्दा कब बीमार बीमार हो, हम क्या नहीं करेंगे तुम्हारे हाथ पांव दबाने लगी हो और दबा भी दो तो कछु तक करते नहीं। वो घर वाली तो आए, वो भी उतना ही अधिकार है। क्या खुश हो रहेंगे, हो रहे हैं कह रहे अच्छी महाराज ऐसी कम 7 दिना से कह रहे होती तो जो आदो सुधर जात हो। अब अगली बार अपन टारगेट नहीं और पे रख दी है। अरे हमारी उसको उस बुराई में है, वो तो जो कुब्बे दगाओ चका में वो सुर जाता नहीं बस जाए भाई। तो गणेश जी ने कहा मां जब पति पानी पिलाएगा, ध्यान से सुनियो मत आई हरो मेरी बात, पति जब पानी पिलाए तो पूरा पानी ने पीजो गिलास को, चाहे बाद में तुम तो हम कहते कसैनी भरे धरे ज्वाला, पर पति जो पानी पिलाए उसमें से थोड़ा सा पानी पीना और अपना जूठा पानी जो उसमें बचे तुम्हारा जूठा वो कौन को पियाऊ ने, कौन को पियाओ? घर वाले को पिया दी को लौट के। अच्छे से सुन ली को, मां को अपना बचा हुआ जूठा पानी अपने बच्चे को पिला देना चाहिए, बेटा हो चाहे बिटिया। जो मां पति के द्वारा जल पिलाए जाने पर अपना जूठा पानी श्रद्धा करके अपने बच्चों को पिला देती है, उस मां को कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। बताओ ईमानदारी है कि पहले कभी तुम्हारे करवा चौथ में पानी पियाओ अपने जूठो बच्चों को? पता ही नहीं है। तो सीखें जो तुम्हारे ले आओ तो अगर तुम्हें उपयोग पता पड़ जाए तो हम वचन देके जा रहे तुम्हारे मायके में अकाल मौत ने हुज्जे। सीखें भैया को प्रतीक आए, भैया की भी पूजा होते हो दिन, और तुम्हारों ने तो करी पूजा और सीखें पे नहीं सेल्फ पे अदवारी में लाओ झारो झोंसो, सो नगर पालिका की गाड़ी में बैठा रहे भज्जा धारी सीखों में। एक एक चीज की विधि है अपने धर्मशास्त्र में। ऐसे गणेश जी को जन्म भाव। अब हमें 12 ज्योतिर्लिंग कहने हैं, अब उतने विस्तार से तो नहीं कहते, पर वही बलदेवगढ़ में कथा है 24 तारीख से शिव पुराण सो में हम सोच रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग पे हमारी विशेष चर्चा रहे है, तो यूट्यूब पे सुन ली बात, तो हम नाम भर तन तन में कर रहे हैं कथा। गणेश जी के बारे में ऐसा लिखा है कि जिनकी सूंड दाहिनी तरफ, गणेश जी की कौन दाहिनी तरफ रहत, कौन डेरी तरफ रहत, कौन सीधी सूंड बारे रहत, तो कौन से गणेश जी कौन फल देते हैं। शिव महापुराण में आया है कि जिनकी सूंड बाईं तरफ होए और जिस घर में वो रहते हैं उस घर का झगड़ा समाप्त कर देते हैं। परिवार में अगर बहुत झगड़ा होए तो गणेश जी की बाएं तरफ वाली सूंड की प्रतिमा लगा लो, दाएं तरफ वाले
सूंड के गणेश जी धन वर्धक होते, धन बड़ा व्यवहार परिवार में। और सीधी सूंड वाले गणेश जी हर जगह विजय प्राप्त कराऊ थे। गणेश जी के भक्त को कभी जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले गणेश जी के भक्त कौन थे? छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने सरस्वती शिशु मंदिरों से गणेश जी रखवावे की परंपरा बनाई। और एक प्रमाण ऐसा है जिसको सब जानते हो कि गणेश जी के भक्त की कभी पराजय नहीं होती। माननीय गोपाल भार्गव जी बरोबर गणेश जी को ने मानत कहा हो नेताओं में, तो आज तक उनने कभी पराजय नहीं देखी। बोलो गणपति भगवान की। ये हमारी बात सिद्ध कर रही है कथा। लड़का बिटिया को ब्याह हो जाए और 1 साल तक अगर उनके घर में चौथ के चौथ 2 सुहागन नारी और 2 बटुक, किसी भी समाज का प्रतिबंध नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चों का भोजन अगर हर चौथ को 1 साल रेगुलर हो जाए तो उस घर में ध्रुव, प्रहलाद और सूर्य जैसे कुल को चमकाने वाली संतान गणेश जी दिया करते हैं। और यहां श्लोक आया है, अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम, भार्यार्थी लभते भार्या प्रजार्थी लभते प्रजाम। गणेश जी धन भी देते हैं, राजनीति में विजय भी कराउते हैं। जिनको ब्याह ने हो रहा हो गणेश जी की पूजा करो तो ब्याह भी हो जाए, पर पूजा बे ही करी गो दद्दा जी की एक्सपायरी डेट ने निकली हो। अब ना तुम 70 साल के हो गए और तुम पूरी दूबा पटाके गांव के गणेश जी पे धरे आओ। अगली साल हम आए सका जो महाराज कोई फायदा नहीं परो, मुंह में दांत नहीं है, कहीं महाराज मैं जो इतनी दूबा जनाई फायो को नहीं है। तो ये सब कारीगर जी की उम्र हो भी चढ़ जो ठीक, हर चीज को एक समय है यार दादा। बताओ अब 90 साल को बब्बा कहने लगे कि महाराज तुम्हारे टोटका फेल है, अब तुम खुद ही फेल हो बेवारे हो, टोटका का कर ले। आपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम। गणेश जी, अब हम गणेश जी के बारे में जाना। हाँ, अब तो गणेश जी प्रकट हो गए। अब 2 जने बड़े हो गए। एक दिन मम्मी और बाबूजी बैठे, समझ गए, मम्मी बाबूजी, बाबूजी माने शंकर जी और मम्मी माने पार्वती। 2 जनों में चर्चा भाई के ब्याह कौन को करिए, पहले शादी कौन की हुए। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले एक काम करो, पृथ्वी की परिक्रमा जे को पहले करके आवे वो को ब्याह कर दे। अब कार्तिकेय जी को वाहन दद्दा मोर मोटर, सुबह तो बैठे और हुई निकल गए। अब गणेश जी चोखरवा ढूंढत फिरे कि कौन बेल में पेड़ो। अब चोखरो को पता है। अच्छा बताओ तुमने कभी सुनी कि चूहा को आए जो गणेश जी पे सवारी है। गणेश जी को 10 टन हो रहा हो तो, और एक क्रोंच नाम को गंधर्व नचबे आओ। पहले अब समय मुझको बदल गओ, हम कहें तुम्हारा लग जाए खराब। पहले जब घर में अच्छो काम हो तो घर के बनाते रोटी वो बाहर के नचाते। अब कल युग में होगा उल्टो, रोटी बनावे बाहर के आन लगे और नचवे घर के आ गए। घर के नचन लगे, बाहर के रोटी बनाने लगे। पहले बाहर के नचते और घर के रोटी बनाते। तो बाहर पहले आदमी महिलाओं को श्रृंगार करके नटज्जा कहते जी खोपन। क्रोंच नाम का गंधर्व नट बन के नाचने आया और नचत नचत इतनो पगले आ गओ कि पाराशर ऋषि बैठे थे, सोन की डाली में हाथ घाल गओ नचता ही में। उनको गुस्सा आ गया, चूहे की तरह उचट रहा है, संतों की मान मर्यादा भूल गया, जा तू चूहा हो जा। फिर वो रोन लगो पार्वती के गाओ। बोले माता हम तो तुम्हारे लड़का के बुलग्गा में आए और चौखरे बन गए। पार्वती बोली घबराओ ने, आज से हमारा लड़का तुम्हारी सवारी कर है। और जो चौखरे ने गणेश जी देखे कहने लगो माता जी ऊंची माड़ा रो, हम घुटकी दबा दे, बताओ कहाँ तुम्हारा लड़का कहाँ में। गणेश जी बोले चिंता न करो, हम तुम्हारे भजन के अनुरूप अपनो भजन करके चले हैं। तो क्रोंच नाम का गंधर्व गणेश जी की सवारी बनो। अब गणेश जी चौखरो ढूंढत फिर रहा है। कार्तिकेय जी 100 किलोमीटर आगे निकल गए तो चौखरो नहीं मिल रहा। नारद जी आए, बोले ज्यादा ने घबराओ, अच्छे 2 चौक पूरो ऊपर माँ बाप को बैठा रो, साथ